नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएडी न्यूज। मैं हूं योगेश चक्रवर्ती। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का सासाराम दौरा रद्द हो गया है। ये जानकारी बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सम्राट चौधरी ने दी है। उन्होंने कहा कि सरकार जिस तरह से सासाराम में धारा 144 लगा दी है, ऐसे में वहां कार्यक्रम होना संभव नहीं था। उन्होंने आरोप लगाया कि ये सब साजिशन किया गया है ताकि बीजेपी के लोग सम्राट अशोक की जयंती नहीं मना सके। दूसरी ओर बीजेपी के इस आरोप पर जेडीयू के प्रवक्ता नीरज कुमार ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा है कि बीजेपी का सासाराम में कार्यक्रम धारा 144 की वजह से नहीं बल्कि अफवाहों की वजह से रद्द किया गया है और ये अफवाह कोई और नहीं, बीजेपी के लोगों ने उड़ाया है। सुनिए एक दूसरे पर किस तरह से ये आरोप लगा रहे हैं। और हम लोगों ने बड़ा उत्साह के साथ कार्यक्रम बनाने का तय किया था, लेकिन दुर्भाग्य है कि बिहार की सरकार अब सुरक्षा भी नहीं दे सकती है। बिहार में 144 लगा दिया जिस जगह पर कार्यक्रम हमारे होने थे। और आदरणीय गृह मंत्री देश के आदरणीय अमित शाह जी को आना था कार्यक्रम के लिए, तो वो आज आ ही रहे पटना। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमको कार्यक्रम रद्द करने पड़ रहे हैं क्योंकि हमारे लोगों पे बम चल रहे हैं, हमारे लोगों की सुरक्षा नहीं हो रही है, हमारे कार्यक्रम की व्यवस्था की सुरक्षा नहीं है। और जब सरकार 144 लगा कर रखेगी तो हम कार्यक्रम कैसे कर सकते हैं? तो इसलिए हम लोगों ने, पूरी पार्टी ने तय किया कि हम इस कार्यक्रम को स्थगित करेंगे। लेकिन नीतीश कुमार जी को बड़ा स्पष्ट बता देना चाहते हैं कि सम्राट अशोक हमारे आराध्य थे, हैं और रहेंगे। ये गलतफहमी वो निकाल दें। उनको पता भी नहीं था जब सम्राट अशोक जी को हम लोगों ने बिहार में स्थापित किया है। नीतीश कुमार जी ने कोई काम 2015 के पहले किया हो सम्राट अशोक के लिए तो मैं खुली चुनौती देता हूं वो बताएं। वो तो 2016 में जगह हैं, उसके पहले हम लोगों ने पूरी स्थापना कर दी है। इसलिए आज बड़ा ही दुख के साथ हमको कहना पड़ रहा है कि सम्राट अशोक की जयंती के कार्यक्रम को हम रद्द कर रहे हैं। लेकिन एकदम अस्वस्थ रहिए, भारतीय जनता पार्टी सम्राट अशोक के विचारधारा को आगे ले जाने का काम करते रहेगी। केंद्र से मदद ली जानी चाहिए, केंद्र से मदद ली जानी चाहिए। प्रदेश कार्यालय में गृह मंत्री का कोई कार्यक्रम होगा जब स्थगित हुआ है? देखिए, स्पष्ट तौर पर एक चीज़ समझ लीजिए कि दूसरा कार्यक्रम हमारा होगा। जो लोकसभा प्रवास का कार्यक्रम नवादा है वो कार्यक्रम हमारा जारी रहेगा। वहाँ 144 नहीं लगे हैं, लेकिन जहाँ 144 सरकार ने लगा दिया अब वहाँ उस कार्यक्रम को हम रद्द करते हैं। केंद्र से सहायता लेनी चाहिए, केंद्र से सहायता लेनी चाहिए। नहीं, हम लोगों ने तो कल से ऑफर किया जिला प्रशासन को, स्टेट गवर्नमेंट को, हमारे गृह राज्य मंत्री जी को हम लोगों ने इस काम के लिए विशेष तौर पर वहाँ भेजा कि आप बात करें प्रशासन से। जितनी प्रशासन को पुलिस की व्यवस्था की ज़रूरत है, सीआरपीएफ की ज़रूरत है, भारत सरकार देने के लिए तैयार है। लेकिन पता नहीं बिहार की सरकार 144 लगाने के लिए या लोगों को सुरक्षा देने में अक्षम कैसे हो गई। 3 दिन पहले नीतीश कुमार ने कहा था, साजिश मानते हैं नीतीश कुमार था सम्राट अशोक को लेकर कि दिल्ली से लोग आएंगे, बच के रहिएगा। लेकिन इस तरह का फैसला लिया गया, ये पूरी तरह साजिश है, इसमें कहीं दो मत नहीं है। और नीतीश कुमार जी को मैंने कहा कि नीतीश कुमार जी को पता भी नहीं था। 2005 से लेकर 2014 तक वो बिहार के मुख्यमंत्री थे। एक योजना का नाम बताएं जो सम्राट अशोक के नाम से चालू किया हो। मैंने चालू किया है पूरे बिहार के नगर निकायों में नगर भवन बनाने का काम सम्राट अशोक के नाम से। ये तो 2016 में इन चीज़ों पर फोकस करना शुरू किए। इसलिए ये पूरी तरह साजिश है कि आदरणीय गृह मंत्री जी का कार्यक्रम सम्राट अशोक जयंती में नहीं जा सके। जानबूझ के किया है, वहाँ पर हमारे लोग पर बम चलाए जा रहे हैं। आदरणीय अमित शाह जी का कार्यक्रम उनके द्वारा स्थगित किया गया है। इसमें सरकार की कोई भूमिका नहीं है। पर्याप्त पुलिस बल और जो प्रशासनिक पदाधिकारी हैं उनको जो दायित्व दिया गया था सब रिपोर्ट हो चुका है, सब पहुंच चुके हैं। और अफवाह की घटना के आधार पर कहाँ इंजुरी है, किसको पढ़ा रहे हैं? सच यह है
कि सम्राट अशोक जो गौरवशाली हमारे गाथा के महत्वपूर्ण अंग थे, चूंकि केंद्रीय गृह मंत्री को यह मालूम है कि सम्राट अशोक के नाम पर कार्यक्रम करने तो आ रहे हैं, न उनके लिए कुछ किया और सबसे बड़ा राजनीतिक अपमान किया बाबू जगजीवन राम का, जो माननीय सांसद वहां से 8 बार रहे। केंद्रीय गृह मंत्री की सरकार ने जगजीवन राम छात्रावास योजना बंद कर दिया, तो नैतिक बल नहीं है कार्यक्रम करने का, इसलिए कि सम्राट अशोक के नाम पर न राष्ट्रीय अवकाश किया, इसे बिहार में अवकाश है, न उनके नाम स्मृति में कोई स्मृति स्तंभ बनाया, और अपमान की तो भाषा यह हो गई कि आपने बाबू जगजीवन राम के नाम पर जो छात्रावास योजना थी उसको भी आपने बंद कर दिया। पिछड़ा और अति पिछड़ा के छात्रवृत्ति तो बंद किया ही क्लास 1 से 8 तक, तो अपने करनी के चलते, अपने कर्म के चलते जनता की अदालत में अब जाने को तैयार नहीं। संभाल कौन रहा है? उनको तो मौका नहीं मिला, उनको तो संता का पेविलियन से हम लोग वापस कर दिए। भाई, जब इन लोगों ने विश्वासघात किया, जब धर्म के आधार पर समाज में ध्रुवीकरण करने की कोशिश की, समाज के अंदर में जहर फैलाने की कोशिश की, पिछड़ा और अति पिछड़ा का छात्रवृत्ति खत्म किया कक्षा 1 से 8 तक, बाबू जगजीवन राम के नाम पर छात्रवृत्ति योजना बंद की, और पैकेज के नाम पर जो ढोंग किया, जो पैकेज कहा कि 1.25 लाख करोड़ का दे रहे हैं, कृषि विभाग का 3049 करोड़ में मात्र 77 करोड़, चूंकि बाबू कुंवर सिंह की धरती से हुआ था शाहाबाद के इलाके में, इसलिए अमित शाह को हिम्मत नहीं हुआ सासाराम जाने का, चूंकि पैकेज के नाम पर किसानों के साथ जो आपने फर्जीवाड़ा किया है उसकी कलई बिहार में खुल चुकी है।